सभी मित्रों का टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति में हम पढ़ रहे हैं प्रमुख संत और संप्रदाय के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों जो वैष्णव संप्रदाय के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी जो वैष्णव संप्रदाय के बारे में। आज हम पढ़ेंगे। कल हमने बात की थी दोस्तों जो शैव संप्रदाय है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल से हमने स्टडी की है। तो दोस्तों ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम टॉपिक पे चलते हैं। देखिएगा, आज हम बात करेंगे जो वैष्णव संप्रदाय है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, इस संप्रदाय में विष्णु रूप, स्वरूप, अवतार सभी की पूजा की जाती है। कहने का मतलब है कि जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु भगवान है उसके रूप और उसके स्वरूप और उसके जो अवतार हैं उन सभी की इसमें पूजा की जाती है। वैष्णव संप्रदाय नर बलि और पशु बलि का विरोध करता है। ध्यान दीजिएगा, जो वैष्णव संप्रदाय है एक तो नर बलि का विरोध करता है और पशु बलि का भी विरोध करता है तथा कर्म कांडों का भी विरोध करता है। और जो साथ ही साथ जो कर्म कांड होते हैं उन सभी का क्या करता है दोस्तों, ये संप्रदाय है जो विरोध करता है। हम यूँ कह सकते हैं। फिर समर्थन किस चीज़ का करता है? देखिएगा, ये जो संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय जो संगीत, नृत्य, भजन, कीर्तन इन सभी का तो दोस्तों जो वैष्णव संप्रदाय है वो समर्थन करता है, लेकिन विरोध करता है नर बलि और पशु बलि का विरोध करता है। दोस्तों जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों हमारे दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वैष्णव संप्रदाय की उत्पत्ति भारत के कहाँ होती है? दक्षिण भारत में होती है। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की सर्वप्रथम जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ मिलता है? वेरी मोस्ट बात आ रही है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर जो वैष्णव संप्रदाय का जो सर्वप्रथम जो प्रमाण मिलता है दोस्तों, ये कहाँ से मिलता है? एक घोसुंडी गांव है दोस्तों। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। उस घोसुंडी गांव में एक मंदिर है और उस मंदिर के पास में एक शिलालेख है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का एक शिलालेख है जिसको हम घोसुंडी शिलालेख कहते हैं। वहाँ से एक शिलालेख से हमें वैष्णव संप्रदाय का सबसे पहला प्रमाण राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हमें प्राप्त होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि राजस्थान के अंदर वैष्णव संप्रदाय की सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो चित्तौड़गढ़ के घोसुंडी गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर दोस्तों जो घोसुंडी शिलालेख है जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का, वहाँ से हमें वैष्णव संप्रदाय का प्रथम से क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है या प्रथम प्रमाण मिलता है। लेकिन वैष्णव संप्रदाय की दोस्तों उत्पत्ति होती कहाँ? दक्षिण भारत में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए, पंचरात्र या हम कह सकते हैं भागवत संप्रदाय। क्या होता है पंचरात्र और भागवत संप्रदाय की हम चर्चा करें तो इस संप्रदाय का जो संबंध होता है दोस्तों ये वैष्णव संप्रदाय से माना जाता है। यानी कि पंचरात्र या हम यूँ कह सकते भगवान भागवत संप्रदाय का जो संबंध होता है वो वैष्णव संप्रदाय से माना जाता है। इस संप्रदाय में दोस्तों 5 व्यक्तियों की पूजा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पंचरात्र, इसीलिए यानी कि पंचरात्र यानी 5 व्यक्तियों की पूजा होने के कारण यहाँ पर इसका नाम पड़ा पंचरात्र। ठीक है। और भागवत संप्रदाय के अंदर 5 व्यक्तियों की पूजा होती है दोस्तों। और वो 5 व्यक्ति कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण यानी कि बलराम है, संकर्षण है, प्रद्युम्न है और सांब है। ये 5 व्यक्ति है दोस्तों, जो 5 व्यक्तियों का पंचरात्र या हम यूँ कह सकते हैं भागवत संप्रदाय के अंदर इनकी पूजा आराधना होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन का जो आदि पुरुष आपको पता है किसको कहा गया है? यानी कि शंकराचार्य को कहा गया। आदि शंकराचार्य है। उन्होंने चारों दिशा में 4 पीठ स्थापित की थी दोस्तों। जैसे हम कह सकते हैं पुरी, केदारनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, वहाँ पर उसने पीठ स्थापित की जिसको हम आज वर्तमान में 4 धाम कहते हैं। तो जो भक्ति आंदोलन का जो आदि पुरुष है वो किसको कहा गया है? यानी कि शंकराचार्य जी को कहा गया है। ठीक है। देखिएगा, भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है वो दक्षिण भारत से
और इसी संप्रदाय का इस संप्रदाय या हम यूँ कह सकते हैं इस आंदोलन में वैष्णव संप्रदाय की उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कि भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में होता है और वहीं से दोस्तों इस संप्रदाय की यानी कि वैष्णव संप्रदाय की उत्पत्ति भी मानी जाती है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक किसको कहा गया है, यानी कि यमुनाचार्य जी को वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, जो दक्षिण भारत के रहने वाले थे। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। दोस्तों आप इसके लगातार नोट्स भी बनाइएगा, यानी कि हर एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सफिशेंट है ये दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके सामने। तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा जो वैष्णव संप्रदाय है इसकी जो 4 शाखाएं हैं, यानी कि वैष्णव संप्रदाय की राजस्थान के अंदर दोस्तों इसकी 4 शाखाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 4 शाखा कौन कौन सी हो सकती है। इनके अंदर सबसे पहली जो शाखा है रामानुज संप्रदाय, इसी को रामानंद संप्रदाय भी हम कह सकते हैं। रामानुज संप्रदाय दक्षिण भारत में और रामानंद संप्रदाय उत्तरी भारत में। इनके 4 जो संत हैं वो एक तो शंकराचार्य जी हैं, यमुनाचार्य जी और रामानुज जी हैं। ये दक्षिण भारत तक के ही सीमित रहा। तो रामानुज संप्रदाय है, हम यूँ कह सकते हैं राजस्थान की बात हम ना करते हुए हम पूरे भारत की अगर बात करें तो जो वैष्णव संप्रदाय की 4 शाखा, एक रामानुज संप्रदाय जो दक्षिण भारत में, एक रामानंद संप्रदाय जो उत्तरी भारत में, क्योंकि इसके संत हैं शंकराचार्य, यमुनाचार्य और रामानुज है। ये जो है सिर्फ दक्षिण भारत तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन जो दूसरी शाखा गौड़ीय संप्रदाय, तीसरी शाखा वल्लभ संप्रदाय और चौथी शाखा निम्बार्क संप्रदाय, ये 4 शाखाएं हैं दोस्तों। ये चारों संप्रदाय का संबंध वैष्णव संप्रदाय से ही है। हम कौन कौन से संप्रदाय हैं जिनका संबंध वैष्णव संप्रदाय से है, यानी कि यहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। कहने का मतलब ये हो गया रामानुज संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है। हम यहाँ पर रामानुज संप्रदाय के साथ साथ हम रामानंद संप्रदाय को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये 4 जो शाखाएं हैं दोस्तों ये हमारे भारत में फैली हुई है और ये वैष्णव संप्रदाय के शाखाएं हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम एक एक शाखाओं की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले रामानुज संप्रदाय की बात अपन करते हैं। रामानुज संप्रदाय, देखिएगा रामानुज संप्रदाय, इसमें भगवान राम को परम ब्रह्म मानकर इसकी पूजा की जाती है। यानी कि रामानुज संप्रदाय में जो भगवान राम है उन भगवान राम को परब्रह्म मानकर उनकी पूजा की जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, रामावत संप्रदाय भी कहलाता है। यानी कि इसका नाम क्या पड़ा, रामावत संप्रदाय। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो रामानुज भी कह सकते हो और रामावत संप्रदाय भी इसको कह सकते हो, ठीक है। दक्षिण भारत तक ये सीमित रहा क्योंकि उत्तर भारत तक नहीं फैला, तो ये दक्षिण भारत तक ही फैला है। रामानुज ने अपना प्रमुख केंद्र कोची को बनाते हैं। यानी कि जो रामानुज जी थे उन्होंने अपने जो प्रमुख केंद्र था, यानी कि रामानुज संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था वो कोची यानी कि केरल तक ये इसका क्या बनाते हैं, इसका प्रमुख केंद्र बनाते हैं। रामानुज के दोस्तों जो गुरु थे वो यमुनाचार्य जी थे, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लग रही है, मेरे को उम्मीद है, ठीक है। तो आप है ना, रामानुज के गुरु कौन थे, यमुनाचार्य जी हैं। देखिएगा रामानुज के जो शिष्य थे वो रामानंद, यानी रामानुज के शिष्य कौन थे, रामानंद, जिन्होंने रामानुज संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय का प्रचार प्रसार उत्तरी भारत में भी वो करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रामानुज ने दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार किया रामानुज संप्रदाय का, लेकिन उनके जो शिष्य थे दोस्तों कौन, रामानंद जी थे। रामानंद जी ने उत्तरी भारत में भी रामानुज संप्रदाय का वो प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, रामानंद संप्रदाय है, इसमें रामानंद की अगर हम बात करें तो रामानंद जी का जो जन्म है दोस्तों, जो इलाहाबाद, रामानंद जी का जन्म कहाँ होता है, इलाहाबाद, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसको आज वर्तमान में जो प्रयागराज भी हम कह सकते हैं। तो इलाहाबाद के अंदर रामानंद का जन्म होता है और भारतीय भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लेकर आए थे। यानी कि मैंने आपको बताया जो भक्ति आंदोलन था वो सबसे पहले दक्षिण भारत के अंदर ही फैलता है, उत्तरी भारत में नहीं फैलता। लेकिन जो रामानुज के शिष्य रामानंद जी थे उन्होंने इस भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत लेकर आए। और भक्ति भाव, इनकी जो भक्ति भाव थी दोस्तों, दास्य भाव या ज्ञान मार्गी भक्ति थी। किनकी, आपकी रामानुज संप्रदाय के रामानंद जी की जो भक्ति भाव था वो दास्य भाव
या हम कह सकते हैं कि ज्ञान मार्गी भक्ति। देखिए दोस्तों, देखिएगा सबसे ज़्यादा पॉपुलर रामानुज संप्रदाय जो रामानंद के द्वारा जो दक्षिण उत्तरी भारत में वो भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो लोकप्रिय हो जाते हैं। और लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा रीज़न था दोस्तों, जो रामानंद जी थे, जिन्होंने जो भी अपना जो भी प्रवचन देते थे, ठीक है, तो वो हिंदी भाषा में वो प्रवचन दिया करते थे। इसीलिए ये उत्तरी भारत में ही नहीं, पूरे भारत में भी ये जो रामानंद संप्रदाय था वो उसका प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा, उन्होंने उपदेश किस में दिए, किस भाषा में दिए, जो अपनी हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा में वो उपदेश देते हैं। ठीक है, देखिएगा उत्तर भारत में इनके शिष्य हुए, किसके, रामानंद जी के। उत्तर भारत में इनके काफ़ी शिष्य होते हैं, जिनमें प्रमुख शिष्यों की हम चर्चा करेंगे। फिर आगे वाला जो वीडियो रहेगा, जो रामानंद जी के जितने भी शिष्य हैं उन एक एक के शिष्यों के बारे में बहुत ही डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे साथ लगातार जुड़े रहेगा, और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार आप शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों इसका जो लिंक है टीके स्टडी क्लासेस का, उस लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में कोई सा भी, कैसे कोई लाइब्रेरी ग्रुप हो या एजुकेशन कोई सा भी ग्रुप हो, ठीक है, जैसे या हम जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले जो भी जितने भी कोचिंग सेंटर उसका कोई ग्रुप हो, वहाँ पर प्लीज़ अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसके लिंक को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में, उत्तर भारत में इसके शिष्य रहे रामानंदी शिष्य कहलाए, उनको रामानंदी कहा गया है। ठीक है, देखिएगा उत्तर भारत में इनका योगदान ऊंच नीच, जात पात, व्याप्त भेदभाव को मिटाकर समानता को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। कौन? रामानंद जी। ठीक है, रामानंद जी का योगदान क्या रहा कि जो भारत के अंदर जो ऊंच नीच है, जो व्याप्त भेदभाव है, जो भी बुराई है, सामाजिक कुरीतियां हैं, उन सभी को मिटाकर समाज को एकता के सूत्र में बांधने का उन्होंने प्रयास किया दोस्तों। ठीक है, तो रामानंद जी के जो सभी शिष्य थे दोस्तों, जो सभी शिष्य निर्गुण थे। ठीक है, यानी कि निर्गुण भक्ति भाव के थे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भी शिष्य थे वो निर्गुण भक्ति धारा के थे, तो याद रखिएगा। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी निर्गुण और सगुण के अंदर मैंने आपको उनमें दोनों में डिफरेंस बता दिया था, अंतर बता दिया था। तो अगर आपको किसी को इसमें कन्फ्यूज है या आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो जो अपना जो टॉपिक है यानी कि संत और संप्रदाय का फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा दोस्तों, देखिए रामानंद के जो प्रमुख शिष्य थे, 12 शिष्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 12 में भी 6 शिष्य प्रसिद्ध हुए उत्तरी भारत के शिष्यों में, और सभी शिष्य सगुण भक्ति धारा के, वो निर्गुण भक्ति धारा के थे। देखिए दोस्तों, जो रामानंद जी थे, रामानंद जी जो सगुण भक्ति धारा के थे, लेकिन जो जिनके जो शिष्य हुए हैं 12 में से जो 6 सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, वो निर्गुण भक्ति परंपरा के थे। और दोस्तों ये जो शिष्य थे वो अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के थे। तो यहाँ से आपको याद करना है कौन सा शिष्य कौन सी जाति का था, और उनकी जो भक्ति परंपरा थी वो निर्गुण थी क्या सगुण थी, उसको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि 12 शिष्य थे, और 12 में जो 6 प्रमुख शिष्य वो सभी के सभी निर्गुण भक्ति परंपरा के थे, लेकिन रामानंद जी सगुण भक्ति परंपरा के थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। फर्स्ट जो शिष्य है उसका नाम है कबीर जी, कबीरदास जी है। देखिए कबीर जी है, और कबीर जी हिंदू और मुस्लिम, इनका कोई कंफ्यूज है, कोई कहता है हिंदू है, कोई कहता है ये क्या है, मुस्लिम है। तो इसको आप याद रखिएगा, इनका थोड़ा सा कंफ्यूज में है। ठीक है, इनका लालन पालन नीरू और नीमा के द्वारा किया गया था, और ये नदी में बहते हुए मिले थे, तो इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं कर सकते हम कि ये हिंदू थे कि या ये मुस्लिम थे, तो याद रखिएगा। दूसरा जो शिष्य था वो सदना जी थे। ठीक है, सदना जी थे, और ये सदना जी कसाई थे, सेना जी है नाई थे, ये संत पीपा जी ये राजपूत थे, संत धन्ना जी ये जाट थे, और संत रैदास जी ये क्या थे दोस्तों, ये चमार जाति के थे। तो ये इसके 6 प्रमुख शिष्य हो गए दोस्तों, जिसमें अगले जो वीडियो में हम इन 6 शिष्यों के बारे में बहुत ही डिटेल से हम स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यानी कि इनके शिष्य 12 में से 6
कबीरदास जी, सदना जी, सेना जी, संत पीपा जी, धन्ना जी और रैदास जी। ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें कबीरदास जी थे हिंदू मुस्लिम, सदना जी कसाई थे, सेना जी नाई थे, संत पीपा जी राजपूत थे, श्री धन्ना जी थे, संत धन्ना जी जाट थे और संत रैदास जी थे वो चमार जाति के थे। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, जो रामानंद है, रामानंद जी की जो शिष्य हैं उन शिष्य का नाम है अनंतानंद। ठीक है, देखिए ये रामानंद जी है, रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद जी थे और अनंतानंद जी के भी शिष्य कौन थे दोस्तों? कृष्णदास बिहारी थे, तो पयाहारी। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसको इसको बाद में इसकी स्टडी करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो रामानंद के शिष्य कौन हुए? अनंतानंद जी। और अनंतानंद जी के शिष्य कौन है? कृष्णदास बिहारी। और कृष्णदास बिहारी के शिष्य अग्रदास जी। और अग्रदास जी के जो शिष्य थे वो कलहणदास जी थे। तो याद रखिएगा, ये इनको याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं कृष्णदास बिहारी की। देखिए दोस्तों, जो इनका पयहारी क्यों पड़ा? क्योंकि ये केवल दूध पीने के कारण, यानी कि सिर्फ दूध का वो सेवन करते थे, यानी कि दूध ही पीते थे, इसीलिए इनका नाम कृष्णदास पयहारी कहलाया। ठीक है, देखिएगा, ये गलताजी यानी कि जयपुर में रहते हैं। और नाथ संप्रदाय में एक संत हुआ करते, साधु थे, चतुरनाथ जी। उन चतुरनाथ जी को दोस्तों ये डिबेट यानी कि शास्त्रार्थ में हुए क्या हरा देते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो गलता जी के अंदर या अपनी तपोभूमि बनाते हैं। और नाथ संप्रदाय में जो साधु चतुरनाथ जी थे उनको डिबेट यानी कि तर्क वितर्क में दोस्तों इसमें हरा देते हैं। दोस्तों, उस समय आमेर के जो शासक थे वो कौन थे? कृष्णराज जो सॉरी दोस्तों, पृथ्वीराज कछवाहा थे। तो याद रखिए, पृथ्वीराज कछवाहा के समय गलता जी के अंदर जो अपने तपोभूमि बनाई, किसने? अपना जो कृष्णदास बिहारी जी थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखते कृष्णदास बिहारी गलता जी में आते हैं और नाथ संप्रदाय के संत चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में ये शास्त्र करते हैं। शास्त्र यानी कि तर्क वितर्क कह सकते हो या डिबेट कह सकते हो। तो शास्त्रार्थ करते हैं और इस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता दोस्तों जो आज आमेर की जो कछवा वंश के जो शासक थे पृथ्वीराज कछवा, वो उनके द्वारा की जाती है। इसमें चतुरनाथ जी पराजित हो जाते हैं, जो कृष्णदास बिहारी के द्वारा डिबेट कर शास्त्रार्थ कराते हैं उसमें जो चतुरनाथ जी वो हार जाते हैं। और गलता जी में एक नए संप्रदाय यानी कि हम कह सकते हैं रामानुज या रामानंद संप्रदाय की स्थापना की जाती है। किनके द्वारा? कृष्णदास बिहारी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो चतुरनाथ जी थे उन चतुरनाथ जी को डिबेट यानी शास्त्रार्थ में पराजित कर देते हैं। इस पराजित होने के बाद में दोस्तों यहाँ एक नए संप्रदाय की स्थापना हो जाती है। रामानुज संप्रदाय या रामानंद संप्रदाय की स्थापना हो जाती है। इनकी स्थापना करने वाले कृष्णदास बिहारी जी ही थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, राजस्थान में रामानुज या रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ गलताजी यानी कि जयपुर के अंदर जो कृष्णदास बिहारी के द्वारा की जाती है, ये तो बात आपको रखनी है। ठीक है, बात करते हैं आगे दोस्तों। इसलिए उत्तर भारत में रामानुज या रामानंद संप्रदाय का प्रमुख केंद्र गलताजी था, यानी कि जो शास्त्रार्थ में हराते हैं। और उसने रामानंद संप्रदाय की स्थापना कृष्णदास बिहारी के द्वारा की जाती है। इसीलिए इस उत्तर भारत के अंदर रामानुज संप्रदाय का जो प्रमुख जो केंद्र था वो गलताजी जयपुर था। इसलिए गलताजी को उत्तर तोताद्री कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर तोताद्री, यानी कि याद रखिएगा उत्तर तोताद्री किसको कहा जाता है? गलताजी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रामानुज संप्रदाय की स्थापना, या हम कह सकते हैं रामानुज संप्रदाय की स्थापना उत्तर भारत में कृष्णदास बिहारी के द्वारा की जाती है। इसीलिए वो एकमात्र केंद्र था अपना जयपुर गलताजी था, इसीलिए इसको उत्तरी तोताद्री कहा गया है। इसके अलावा और क्या क्या नाम वो दोस्तों हम आगे बात करेंगे। गलताजी की प्रमुख जो धार्मिक केंद्र था, क्योंकि वहाँ पे जो गालव ऋषि थे, गालव ऋषि की तपोभूमि है, इसलिए इसका नाम गलताजी पड़ा। यानी कि गलताजी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर जो गालव ऋषि थे और गालव ऋषि यहाँ पर यानी कि
जयपुर के अंदर, यानी कि वो उनकी तपोभूमि थी, इसीलिए गालव ऋषि के कारण इनका नाम गलताजी पड़ा है, यानी कि गलताजी पड़ा है। देखिएगा गलताजी को क्या कहें, मंकी वैली कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर निवास करते हैं, तो इसलिए इसको मंकी वैली भी कहते हैं। देखिएगा इस गलताजी के कौन कौन से उपनाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। गलताजी का को उत्तरी तोताद्री भी कहते हैं, क्योंकि उत्तरी भारत में ये प्रमुख पीठ थी, केंद्र था, इसलिए इसको उत्तरी तोताद्री कहते हैं। यहाँ पर बहुत यानी कि बंदरों की प्रधानता होने के इसको मंकी वैली कहते हैं। यहाँ पर जो गालव ऋषि की तपोभूमि होने के अगर इसको क्या कहा गया है, गलताजी भी कहा गया है। देखिएगा दोस्तों, जो अगरदास जी थे, रसिक संप्रदाय के जो संस्थापक थे अगरदास जी। देखिए अगरदास जी ने राम को कृष्ण की तरह रसिक मानकर उनकी पूजा करते थे, इसलिए अगरदास जी के द्वारा चलाया गया संप्रदाय रसिक संप्रदाय कहलाता है। और उनकी जो अन्य पीठ है रेवासा के यहाँ सीकर में इसकी पीठ है। देखिएगा कल्हणदास जी, रेवासा सीकर कल्हणदास जी की अगर चर्चा करें तो कल्हणदास जी ने रसिक संप्रदाय में सीता और राम, यानी कि सीता और राम को राधा कृष्ण की तरह पूजा, अर्थात युगल जोड़ी में उनकी पूजा आराधना की। कहाँ, सीकर रेवासा के अंदर कल्हणदास जी के द्वारा राम रास ग्रंथ की रचना सवाई जयसिंह के दरबारी कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि द्वारा की गई थी। जो राम रास ये ग्रंथ था, जिसकी रचना हमारे जो सवाई जयसिंह के दरबारी एक कवि थे, बहुत विद्वान थे दोस्तों, कृष्ण भट्ट कलानिधि, उनके द्वारा रामरास ग्रंथ की स्थापना की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उस चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल में, कोई लाइब्रेरी ग्रुप हो या कोई एजुकेशन ग्रुप हो या कोई जो जैसे कोई कॉलेज ग्रुप हो, और जैसे कोई प्रतियोगिता जो कोचिंग वगैरह है उनका कोई ग्रुप हो, वहाँ पर इससे अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसके लिंक को शेयर कीजिएगा। और शेयर करने के साथ साथ दोस्तों लगातार उसकी जो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।